हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ। तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। स्टोरी की शुरुआत ट्रंक्स और गोकू से होती है। ट्रंक्स तैयार हो चुका होता है गोकू का सामना करने के लिए। ट्रंक्स बोलता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इनक्रेडिबल वॉरियर्स का सामना किया है। मैंने ज़ेनो के रॉयल गार्ड्स, यामुशी और गर्ड्स का सामना भी किया है, और मुझे पता है कि उनका सामना तुमने भी किया है गोकू। पर मैं आज तक इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ जितना एक्साइटेड मैं अभी हूँ। और मुझे लगता है कि इस एक्साइटमेंट का वजह मेरे डैड का ब्लड है जो कि मेरे अंदर बह रहा है। और इस फाइट से मुझे ये पता चल जाएगा कि जितना भी मैंने तुम्हारे बारे में आज तक सुना है वो सच है या नहीं। इस चीज़ को सुनकर गोकू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। गोकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे अंदर वेजिटा के चेहरे को देख पा रहा हूँ। इस चीज़ का जवाब हमें इस फाइट में बहुत जल्दी मिल जाएगा कि तुम सिर्फ दिखने में अपने डैड की तरह हो या फिर अपने डैड से भी ज़्यादा बेहतर हो। पर उससे पहले एक सवाल है, सबसे पहले अटैक कौन करेगा? जैसे ही गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म हो जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से सीरियस हो जाता है। गोकू एंड ट्रंक्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं सीरियसली। पर इसके दूसरे ही पल गोकू एकदम से टूट पड़ता है ट्रंक्स के ऊपर। गोकू बोलता है कि मुझे लगता है कि एल्डर्स को पहले मौका मिलना चाहिए हमला करने का। ग्रीन सेराफिम आंखों को पाने की वजह से गोकू की तेज़ी बहुत ही ज़्यादा होती है। गोकू एकदम से अपने हाथ में एक पावरफुल पंच बना लेता है। गोकू बोलता है कि तुमने ही इस चीज़ को मांगा था मुझसे ट्रंक्स। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू एक ज़बरदस्त मुक्का मारने वाला है ट्रंक्स को। देखते ही देखते गोकू का वो पावरफुल पंच काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है ट्रंक्स के। पर इतने पावरफुल अटैक को अपने तरफ आता देखने के बावजूद ट्रंक्स अपने जगह से हिलता भी नहीं है। ट्रंक्स के इस तरीके के रिएक्शन को देखकर गोकू एकदम से अपने आप को रोक लेता है। ट्रंक्स गोकू को घूरते हुए बोलता है कि आखिर क्या बात है गोकू, क्या इस तरीके का अटैक करके तुम मुझे हराना चाहते हो? गोकू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुम अपने जगह पर ही क्यों खड़े हो? तुम अपने जगह से हिले क्यों नहीं? ट्रंक्स बोलता है कि मैं अपनी जगह से मूव तो करना चाहता था, पर इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जब तुम अटैक करने वाले थे तब मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को पढ़ लिया था, और इससे मुझे पता लग गया था कि तुम पंच मारने से पहले ही रुक जाओगे। अगर तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो मुझे मारने के इंटेंशन से मेरा मुकाबला करो गोकू। तभी इस चीज़ को सुनकर गोकू हंसने लग जाता है। गोकू बोलता है कि तो तुमने ऐसा किया था। तुमने तो बिल्कुल मुझे वो टाइम याद दिला दिया जब मैं पहली बार ही फ्यूचर ट्रंक्स से मिला था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वो वाले ट्रंक्स नहीं हो? पर ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो इस बार मैं नहीं रुकने वाला हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया ट्रंक्स? बाद में मत बताना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। जैसे ही गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म हो जाता है वैसे ही ट्रंक्स अपना एक उंगली अपने फोरहेड के सामने कर देता है। ट्रंक्स बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बस एक चीज़ का ख्याल रखो कि तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना फिर से। तभी ट्रंक्स के फिंगर के आसपास सैयन येलो एनर्जी आ जाती है और ट्रंक्स तैयार हो जाता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए गोकू के अटैक से। तभी गोकू एकदम से फिर से टूट पड़ता है ट्रंक्स के ऊपर। गोकू बोलता है कि अब तो मुझे सच में लगता है कि तुम तैयार हो चुके हो मेरा सामना करने के लिए। एक ही पल के अंदर गोकू एकदम से ट्रंक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है। गोकू पंचेस की बरसात कर देता है ट्रंक्स के ऊपर, पर ट्रंक्स हर एक अटैक को ब्लॉक कर देता है गोकू के, वो भी अपने एक ही फिंगर से। ट्रंक्स अपने सिर्फ एक ही फिंगर से गोकू के इन पावरफुल पंचेस को रोक रहा होता है, और ट्रंक्स दिखा रहा होता है कि आखिर उसे उसके टाइमलाइन का गॉड किलर क्यों कहा जाता है। अपने अटैक को इस तरीके से बेकार जाता देख गोकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू एक आखिरी और सबसे पावरफुल पंच मारने वाला है ट्रंक्स को, जिसे ट्रंक्स भी महसूस कर लेता है। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ गोकू, बिल्कुल इसी तरीके से करना था। जैसे ही गोकू का वो पावरफुल पंच लैंड करता है वैसे ही हम देखते हैं कि ट्रंक्स उस अटैक को भी अपने एक ही फिंगर से रोक देता है। दोनों सेराफिम यूज़र के टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी इसके दूसरे पेज में हमें गोकू दिखता है जो कि इस ब्लास्ट से बचने के लिए जंप करता है। गोकू हंसते हुए ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स, तुम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो। इसका मतलब तुम्हारे पास रियल सेराफिम आइज़ है। जैसा कि मैंने सोचा था, एक क्लोन काफ़ी नहीं होगा तुम्हें हराने के लिए। लगता है इस लड़ाई को जारी रखने के लिए मुझे और भी सारे क्लोन्स की ज़रूरत है। तभी गोकू एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इस चीज़ को देखकर ट्रंक्स एकदम से हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि गोकू। जैसे ही गोकू अपनी आंखें बंद करता है वैसे ही एक मिस्टीरियस सा एनर्जी ऑरा आकर गोकू को घेर लेता है। वो अजीब सा एनर्जी ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है।
गोकू बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे इस यूनिवर्स को बचाना है, पर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे जल्दी से 1000 से भी ज़्यादा मल्टी फॉर्म को डीएक्टिवेट करना होगा अभी। मैं और मेरी आधी ताकत काफ़ी होगी इसे हराने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी बचे 500 उस प्लेनेट पर मौजूद होंगे जिस प्लेनेट को उन्होंने अभी अभी बचाया है। और अगर ऐसा है तो उनकी एनर्जी फिर से मेरे अंदर आ सकती है। तभी हमें दिखता है कि गोकू के इतने अच्छे की कंट्रोल की वजह से गोकू उन गोकू से कांटेक्ट कर पा रहा है जो कि डिफरेंट प्लेनेट पे मौजूद है। वो सभी डिफरेंट प्लेनेट के गोकू बिल्कुल शांत एक जगह पर बैठे हुए होते हैं अपनी आंखों को बंद करके। तभी इसके दूसरे ही पल गोकू के ग्रीन सेरिफिम आंखें एकदम से चमकने लग जाती है। गोकू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है। गोकू का एनर्जी ऑरा बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। गोकू एकदम से चारों तरफ से एनर्जी ऑरा से घिर जाता है। गोकू की एनर्जी लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू ने 50% मल्टी फॉर्म को अपने साथ जोड़ दिया है, जिसके वजह से गोकू की एनर्जी एकदम से राइज होने लग जाती है। जिस चीज़ को देखकर ट्रंक्स एकदम से हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि गोकू, आखिर तुम्हें ये क्या हो रहा है? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर तुम इतनी सारी ताकत को कहाँ छुपा कर रख रहे थे? जैसे ही ट्रंक्स का ये सेंटेंस खत्म होता है वैसे ही ट्रंक्स सामने की तरफ देखता है। ट्रंक्स देखता है कि गोकू एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। जिस चीज़ को देखकर ट्रंक्स बोलता है कि क्या? ट्रंक्स बोलता है कि मेरा ध्यान नहीं था, आखिर वो कहाँ पर चला गया? ट्रंक्स को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। ट्रंक्स को गोकू ने बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया होता है। तभी इसके दूसरे ही पल गोकू एकदम से अपीयर होता है। जैसे ही गोकू अपीयर होता है वैसे ही गोकू एक ज़बरदस्त पंच मार देता है ट्रंक्स को। ट्रंक्स बोलता है कि गोकू, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? गोकू का एक ही पंच काफ़ी होता है ट्रंक्स की हालत को ख़राब करने के लिए। गोकू का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ट्रंक्स का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है। ट्रंक्स हवा में सिर्फ उड़ता ही जा रहा होता है, पर ट्रंक्स एकदम से अपने आप को बैलेंस कर लेता है एंड फिर से अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। ट्रंक्स को गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ट्रंक्स के चेहरे से खून निकल रहा होता है। गोकू के इस तरीके के पावर लेवल को देखकर ट्रंक्स अपने आप को बोलता है कि चाहे उसने जो कुछ भी क्यों ना किया हो, आखिरकार मुझे उस गोकू का सामना करने मिल ही गया जिसके बारे में मेरे फादर बताते थे। जैसा मेरे फादर बताते थे गोकू बिल्कुल वैसा ही है। ट्रंक्स एकदम से अपने मुंह से निकले हुए खून को पोंछने लग जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि काफ़ी समय से मुझे इस तरीके से किसी ने मारा नहीं था। मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था कि रियल पेन आखिर क्या होता है। चलो देखते हैं कि तुम मुझे इस तरीके की फीलिंग को फिर से महसूस करा पाते हो कि नहीं। जैसे ही ट्रंक्स का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही ट्रंक्स एंड गोकू एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। ट्रंक्स ने एक और बार फिर से अपना गॉड स्लेयर प्लेट निकाल लिया होता है, और इसके दूसरे पेज में हमें दिखता है कि ट्रंक्स अपने गॉड स्लेयर प्लेट से हमला कर रहा होता है गोकू के ऊपर, पर गोकू उन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि ये मूव, इससे तो मुझे वेजिटो याद आ गया, तुम सच में अपने टाइमलाइन के गॉड किलर हो। तभी गोकू एकदम से ट्रंक्स के हाथ के पास एक किक मारता है, जिसके वजह से ट्रंक्स का डायरेक्शन और बैलेंस दोनों ही बिगड़ जाता है। गोकू बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ट्रंक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है वैसे ही गोकू एक की ब्लास्ट अटैक शूट कर देता है ट्रंक्स के ऊपर। ये की ब्लास्ट अटैक काफ़ी नज़दीक से गया हुआ होता है ट्रंक्स के। ट्रंक्स काफ़ी मुश्किल से इस की ब्लास्ट अटैक को डॉज कर पाता है। तो अभी ट्रंक्स एकदम से गोकू की तरफ जाते हुए बोलता है कि और भी ज़्यादा गोकू, मुझे हराने के लिए तुम्हें और भी ज़्यादा कुछ करके दिखाना होगा। जैसे ही ट्रंक्स गोकू तक पहुंचता है वैसे ही ट्रंक्स एक ज़बरदस्त एल्बो मार देता है गोकू को। ट्रंक्स का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू के मुंह से खून निकल रहा होता है। इस अटैक के लगने की वजह से गोकू का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है। गोकू की बॉडी उल्टी हो गई रहती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू एक पेड़ से जाकर टकराने वाला है। गोकू ट्रंक्स से बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा अटैक था, पर तुम्हें अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट करने आना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। गोकू के मुंह से इस तरीके की बात को सुनकर ट्रंक्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि चाहे तुम जो कुछ भी कहो, अभी के सिचुएशन के हिसाब से तुम ही इस लड़ाई में बैकफुट में हो, और अगर इतने से तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो गोकू। ट्रंक्स अपना स्लेयर प्लेट लेकर जा ही रहा होता है गोकू को काटने के लिए। तभी ट्रंक्स किसी चीज़ को नोटिस करता है। गोकू उस ट्री के ऊपर अपना पैर रख के बैक फ्लिप मारता है, और अब गोकू लाइट की तेज़ी से ट्रंक्स की तरफ जा रहा होता है। और जैसे ही गोकू ट्रंक्स तक पहुंचता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त अटैक करने में कामयाब हो जाता है ट्रंक्स के ऊपर। इस तरीके के सरप्राइज अटैक का उम्मीद नहीं किया था ट्रंक्स ने। गोकू का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ट्रंक्स तो एकदम से जाकर ज़मीन से टकराता है।
ट्रंक्स को इस तरीके से हारता देख गोकू एकदम से खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था ट्रंक्स, तुमने बहुत अच्छा किया ट्रंक्स, कम से कम मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ वेजिटा के बेटे से। तभी गोकू एकदम से ज़मीन पे लैंड करता है। तभी ट्रंक्स एकदम से गोकू से बोलता है कि ये बैटल अभी भी ख़त्म नहीं हुई है बेवकूफ़ कहीं के, इस बैटल की तो बस शुरुआत ही हुई है। ट्रंक्स की पर्सनालिटी एकदम से बदल जाती है, जिस तरीके से वेजिटो की बदल जाती है कभी कभी। तभी ट्रंक्स एकदम से एक पॉटहोल बना लेता है। ट्रंक्स बोलता है कि तुमसे जल्दी मुलाकात होगी सन गोकू। ट्रंक्स एकदम से उस पॉटहोल के अंदर चला जाता है। जाते जाते ट्रंक्स के चेहरे पर रह जाती है तो सिर्फ एविल स्माइल, और देखते ही देखते गोकू के आंखों के सामने ट्रंक्स एकदम से गायब हो जाता है। ट्रंक्स को अपने सामने गायब होता देख गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि ट्रंक्स ज़रा रुको एक मिनट, मेरे पास और भी सारे सवाल थे तुमसे पूछने के लिए। आखिर तुम इस बैटल को अधूरा छोड़कर कहाँ पर जा रहे हो ट्रंक्स? गोकू को लग रहा होता है कि ट्रंक्स इस बैटल को छोड़कर भाग चुका है। तभी हम गोकू के पैरों के पास एक स्ट्रेंज पिंक कलर का मटेरियल देखते हैं। बू का वो मटेरियल एकदम से गोकू के पैरों को और हाथों को ग्रैब करने लग जाता है, जिस चीज़ का एहसास गोकू को हो जाता है। गोकू बोलता है कि ज़रा रुको, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखते ही देखते बू का वो स्टिकी मटेरियल गोकू को एकदम से ग्रैब कर लेता है। गोकू बोलता है कि शायद वो उसी का प्लान था, मुझे इस तरीके के अटैक की उम्मीद नहीं थी ट्रंक्स से। आखिर उसका इतना अच्छा कंट्रोल कैसे है इस तरीके के टेक्निक के ऊपर। पर मैं एक बात तो भूल ही गया था कि तुम तो बिल्कुल वेजिटो जैसे ही हो, तुम वाकई में इनक्रेडिबल हो ट्रंक्स। तभी एक और टाइम पोर्टल से एकदम से ट्रंक्स बाहर आता है। ट्रंक्स बोलता है कि थैंक्स गोकू, तुम जैसे वॉरियर से इस तरीके की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ट्रंक्स को वापस आता देख गोकू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। गोकू बोलता है कि कोई बात नहीं है ट्रंक्स। ट्रंक्स एकदम से स्लेयर ब्लेड को लेकर उस पॉटहोल से पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। गोकू बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से छुड़ाने आए हो क्या ट्रंक्स? मुझे नहीं पता कि तुमने बू के साथ क्या किया, पर यह ग्रिप तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है और इस ग्रिप की वजह से मुझे अब दर्द होने लग रहा है। पर गोकू के इन सारी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता ट्रंक्स, और इसके दूसरे ही पल ट्रंक्स तैयार हो जाता है गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए। ट्रंक्स बोलता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मुझे लगता है कि जो भी लेजेंडरी कहानियाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुनी है वो सारी गलत है। मुझे लगता है कि टाइम रिंग ने मुझे गलत टाइमलाइन में पहुंचा दिया है, क्योंकि ये टाइमलाइन तो बिल्कुल ही मेरे टाइमलाइन जैसा ही बेकार है। तो इसीलिए गुड बाय सन गोकू। ट्रंक्स के मुंह से गुड बाय सुनकर गोकू एकदम से डर जाता है। गोकू बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ट्रंक्स? तुम इस लड़ाई को जीत चुके हो और मैं हार मान चुका हूँ ट्रंक्स, और मैं इस टाइमलाइन को बचा सकता हूँ तुम्हारे और तुम्हारे साथ के। गोकू का सेंटेंस ख़त्म होने से पहले ट्रंक्स अपना स्लेयर ब्लेड चला देता है। गोकू ने नहीं सोचा था कि ट्रंक्स इस तरीके का अटैक करेगा उसके ऊपर। गोकू बोलता है कि ट्रंक्स आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इस अटैक का इम्पैक्ट दिखता है। गोकू के मुंह से लगातार खून निकल रहा होता है। गोकू बोलता है कि मुझे तो लगा था ये एक फ्रेंडली मैच है, और मुझे नहीं लगता है कि तुम ट्रंक्स हो। आखिर वो तुम्हारे पीछे क्या है? आखिर गोकू ने ऐसा क्या देख लिया है जिसके वजह से गोकू एकदम से डर जाता है? इसके नेक्स्ट पेजेस में वो चीज़ रिवील हो जाता है। ट्रंक्स के पीछे भी वेजिटो की तरह बिल्कुल सेम एक ऑल्टर ईगो खड़ा हुआ होता है, और इस ऑल्टर ईगो को हमने लास्ट चैप्टर में वेजिटो के पीछे भी देखा था। ट्रंक्स बोलता है कि फ्रेंडली मैच ये कोई मजाक नहीं था गोकू, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे मारने के इंटेंशन से लड़ाई करो। ट्रंक्स का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही गोकू की बॉडी एकदम से 2 टुकड़ों में नीचे गिर जाती है। गोकू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि गोकू बिल्कुल पावरलेस हो चुका है। गोकू बोलता है कि तुमने ऐसा कहा था, ये बिल्कुल सच है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर भी दोगे मेरे साथ, जिसके वजह से मुझे ये दिखाने का मौका नहीं मिला कि मैं और भी क्या क्या कर सकता हूँ। तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेरहम हो, बिल्कुल वेजिटा की तरह। जिसके रिस्पॉन्स में ट्रंक्स बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे अभी भी कुछ भी नहीं दिखाया है गोकू, जिसके वजह से मैंने तुम्हें सबक सिखाने का फ़ैसला किया। मुझे उन लोगों से नफ़रत है जो अपनी ताकत को रोकते हैं। ये लड़ाई और भी ज़्यादा मज़ेदार हो सकती थी अगर तुम होल्ड बैक नहीं करते तो, पर इतनी सी लड़ाई से मुझे पता चल गया है कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। इसीलिए अब ड्रामा करना बंद करो। तुम्हारी बॉडी भी बिल्कुल बू से ही बनी है जिस तरीके से मेरी बॉडी बनी है, और बातों ही बातों में तुम्हारी बॉडी फिर से रीअटैच हो रही है। तभी गोकू एकदम से हंसने लग जाता है और हमें दिखता है कि गोकू की बॉडी फिर से जुड़ने लग जाती है जिस तरीके से ट्रंक्स बोल रहा था।
गोकू बोलता है कि मुझे इस बारे में पता था, पर मैं तुम्हें गिल्टी फील करवाना चाहता था। देखते ही देखते गोकू की बॉडी पूरी तरीके से जुड़ जाती है फिर से। गोकू एकदम से उठकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। गोकू बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं अपनी सिर्फ आधी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था तुम्हारे खिलाफ। पर वो जो लास्ट मूव तुमने दिखाया टाइम रिंग का इस्तेमाल करके और बुक के स्टिकी मटेरियल का इस्तेमाल करके, इस तरीके के अटैक का मुकाबला मैं इतनी तेज़ी होने के बावजूद भी नहीं कर पाऊंगा। तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो ट्रंक्स, बल्कि तुम तो ग्रेट हो। मुझे पता है कि तुम्हारे टाइमलाइन की सिचुएशन अच्छी नहीं है, पर इतने बुरे सिचुएशन होने के बावजूद तुम ताकतवर बनते रहे, इससे मुझे भी उम्मीदें मिल रही है। पर मेरे पास एक सवाल है तुमसे पूछने के लिए। आखिर मैंने तुम्हारे पीछे उस वक्त क्या देखा था? वो चीज़ जो तुम्हारे अंदर थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने लूसीफ को आज़ाद कर दिया था जब तुम ग्रैंड प्रिस्ट का मुकाबला कर रहे थे, जिस तरीके से हमने भी किया था। तो फिर आखिर वो तुम्हारे पीछे कैसे आया? तभी ट्रंक्स बोलता है कि तो तुमने देख लिया, जो कि मैंने तुमसे पहले कहा था वो बिल्कुल सच था। पर वो जो तुमने मेरे पीछे देखा वो भी एक बचा कुचा सच है। दरअसल तुमने जो देखा वो लूसीफ का एक हिस्सा है जो कि मेरे साथ रह गया। जैसे ही ट्रंक्स इस बार अपनी आंखें ओपन करता है, वैसे हमें दिखता है कि ट्रंक्स की आंखें भी बिल्कुल वेजिटो जैसा रेड सेरेफिम हो जाती है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे बस रिसेंटली पता चला है, और इसी चीज़ की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ये देखने आया हूँ कि वेजिटो के अंदर भी ये सेम चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। वेजिटो काफ़ी शान से सेक्टर 6 की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वेजिटो के पीछे यामुशी होता है। तभी वेजिटो एकदम से उस गिन्यू जैसे दिखने वाले डिवन के सिर को उठाकर फेंक देता है। वेजिटो बोलता है कि ये लो तुम्हारा छोटा सा गिफ्ट। जैसे ही उस गिन्यू जैसे दिखने वाले डिवन का सिर ज़मीन से टकराता है, वैसे ही वहाँ पर एक शख्स आ जाता है। वो शख्स एकदम से उस डिवन का सिर कुचल देता है अपने पैरों तले। तभी एकदम से हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर एक एविल स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है कि तो तुम आखिरकार आ ही गए। लगता है तुम ही सेक्टर 6 के डिवन एम्परर ज़ूको हो। वैसे तुमने इस सेक्टर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रखा है। एक बारी अगर मैं तुम्हें हरा दूँ तो मैं इस सेक्टर का टेम्परेचर सबसे पहले कम कर दूंगा। वहाँ पर एम्परर ज़ूको आ चुका होता है। एम्परर ज़ूको ने अपने पैरों तले उस गिन्यू जैसे डीमन के सिर को कुचल दिया होता है। ज़ूको बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है गुनो, पर यह काफ़ी शर्म की बात है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि तुम आखिर किसका सामना कर रहे थे। पर तुम्हें जब नेक्स्ट लाइफ फिर से मिलेगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम दोनों का मैं स्वागत करता हूँ सेक्टर 6 में, और या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ वेलकम बैक लूसीफ। ज़ूको के मुंह से लूसीफ सुनकर एकदम से वेजिटो एंड यामुशी हैरान रह जाते हैं। यामुशी बोलता है कि लूसीफ। यामुशी बोलता है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। तभी ज़ूको एकदम से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या हुआ है वो सब रिवील करने नहीं आया हूँ, इतना तो तुम्हें खुद ही फिगर आउट करने आना चाहिए, और यहाँ से मुझे तुम्हें फ्लैश पाइल के नाम से बुलाना चाहिए। तभी यामुशी एकदम से अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ ऐसा जो कि हमें ढूंढना है। आखिर ये डीमन कहना क्या चाहता है? क्या ये डीमन ये कहना चाहता है कि लूसीफ अभी भी यहाँ पर मौजूद है, या फिर वो ये कहना चाहता है कि वेजिटो के अंदर लूसीफ अभी भी मौजूद है? नहीं, शायद वो ये कहना चाहता है कि वेजिटो ही लूसीफ है। आखिर क्यों वो इस बारे में हमसे झूठ बोल रहा है? तभी वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अभी और इस वक्त किस बारे में बात कर रहे हो, पर तुम्हारी बातों से मेरे फेमिनाइन नेचर के दोस्त को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अभी जिस बेवकूफ़ का नाम लिया तुमने लूसीफ, उस बेवकूफ़ से मुझे छुटकारा पाए हुए काफ़ी समय बीत चुका है, और अभी जिस पावर लेवल को तुम सेंस कर पा रहे हो उस बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो। तभी एकदम से वेजिटो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस चीज़ को देखकर ज़ूको बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। ज़ूको बोलता है कि उसकी एनर्जी तो एकदम से गायब हो गई। आखिर ये किस तरीके का नॉनसेंस और बेवकूफ़ी है? तभी ज़ूको नोटिस करता है कि वेजिटो एकदम से उसके सामने आ जाता है। ज़ूको बोलता है कि क्या? ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला है ज़ूको के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि ये सारी की सारी एनर्जी मेरी है, और ज़ूको के कुछ करने से पहले ही वेजिटो एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वेजिटो का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही वो ज़ूको को लगता है एकदम से ज़ूको वहाँ से गायब होने लग जाता है, और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इस अटैक का इम्पैक्ट दिखता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है इस अटैक की वजह से। यामुशी बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
जैसे ही वो अटैक ख़त्म होता है वैसे ही हमें वहाँ पर सिर्फ वेजिटो दिखता है। यामुशी बोलता है कि वो जा चुका है और हम दोनों में से कोई भी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाया। आखिर उसे ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या वो उसे चुप कराना चाहता था? तभी गॉड किलर एकदम से पीछे पलटता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? हमें नेक्स्ट सेक्टर में पहुंचना होगा। जल्दी से आओ सैयन। वेजिटो के अंदर से लूसिफ की आवाज़ को पाकर ही यामुशी एकदम से डर से कांपने लग जाता है। यामुशी बोलता है कि नहीं नहीं, वो आवाज़। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।